हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक एरे में पढ़ा है। एरे को इनिशियलाइज करना, डिक्लेयर करना, एक्सेस करना। वन डायमेंशनल एरे पे हमने एक क्वेश्चन भी करा जिसमें हमने एरे के एलिमेंट्स को स्टोर करा। उसके बाद हमने उन्हीं एलिमेंट्स का सम करके हमने प्रिंट कराया। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है वन डायमेंशनल एरे का, जिसमें हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन एन एरे। हमारे पास एक एरे होगा और उस एरे के अंदर हमें उन एलिमेंट्स में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू जिसकी है वो बताना है और सबसे मिनिमम वैल्यू जिसकी है वो बताना है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एरे है ए, जिसका साइज कुछ भी हो सकता है, 5 ले ले अभी एग्जाम्पल के लिए, जिनकी इनिशियल वैल्यूज मैंने यूजर से ले ली। फॉर एग्जाम्पल वो है 10, 50, 12, 13 एंड 2। और ये एक इंटीजर टाइप का एरे है। सो एक इंटीजर टाइप का एरे है ए, जिसकी साइज है 5, जिसमें मैंने 10, 50, 12, 13, 2 मैंने उसके वैल्यूज ले लिए हैं। अब क्या करना है मुझे, इसमें क्वेश्चन के अनुसार मुझे ये बताना है कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है और मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। तो अभी फिलहाल में हमारा आउटपुट क्या आएगा, मैक्सिमम एलिमेंट क्या है हमारा, यहाँ पर 50, और मिनिमम एलिमेंट क्या है हमारा, यहाँ पर 2, लास्ट एलिमेंट। दैट मीन्स जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है वो वाला एलिमेंट मैक्सिमम है, और जो हमारा लास्ट इंडेक्स है दैट मीन्स फोर्थ इंडेक्स है उसका एलिमेंट हमारा मिनिमम है। तो एल्गोरिथम किस तरीके से बनेगी हमारी, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें एक एरे बनाना है और उस एरे की वैल्यूज हमें यूजर से स्कैन करनी है। एरे का साइज भी आप यूजर से ले सकते हैं, कितने एलिमेंट्स उन्हें यूजर को एलिमेंट्स के लिए स्कैन करने के लिए लेने हैं। फिर उसके बाद हम वैल्यूज स्कैन कर लेंगे। वैल्यूज स्कैन करने के बाद हमें क्या करना है, हमारे पास अगर हमने ए एक एरे बनाया है, उनकी वैल्यूज हमने जब स्कैन कर ली है, उसके बाद हमें चेक करना है कि वो पर्टिकुलर एरे के अंदर कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम है और मिनिमम है। सो हमें इसका मतलब एक एक एलिमेंट को देखना ही पड़ेगा, हमें सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट किससे बड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो हमारा एलिमेंट एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है, दैट मीन्स जो 0 इंडेक्स का एलिमेंट है, उसे हम चेक कर लेते हैं क्या वो सभी एलिमेंट्स में बड़ा है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैक्सिमम में एक मैक्स नाम का वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम ए के 0 इंडेक्स की वैल्यू हम यहाँ पर सेव कर दे रहे हैं। सिमिलरली हम मिनिमम में भी 0 इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर सेव कर देते हैं। हमने दो वेरिएबल्स बनाए, मैक्स नाम का जो कि मैक्सिमम वैल्यू को हमको शो करेगा, और एक मिन नाम का बनाया जो कि हमें मिनिमम वैल्यू को शो करेगा। सो उन दोनों ही वेरिएबल्स को मैंने इनिशियल वैल्यू क्या दे दी है, हमारा जो एरे है उसका फर्स्ट जो एलिमेंट है दैट मीन 0 इंडेक्स का जो वैल्यू है वो मैंने वहां पर इनिशियलाइज कर दिया है मैक्स और मिन को। फाइन। इसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा वो हमारे सेकेंड एलिमेंट के बराबर, सेकेंड एलिमेंट से बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा है तो फिर हम ये डिक्लेयर हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट इज ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा थर्ड एलिमेंट से। बट अगर थर्ड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट में डिफरेंस हुआ, फर्स्ट एलिमेंट बड़ा हुआ सेकेंड एलिमेंट से, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसलिए इन सभी चीजों को हम किस में लिखेंगे, एक लूप में लिख रहे हैं। और हम लूप में लिख के क्या कर रहे हैं, हम एक इफ कंडीशन लिख रहे हैं लूप में, जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा जो भी एलिमेंट है उस लूप के अंदर ए आई, दैट मीन्स जो भी एलिमेंट उस लूप में हमारा वर्क कर रहा होगा, तो जो भी एलिमेंट होगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर, वो क्या हमारे जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट मीन्स ए 0th इंडेक्स पर जो वैल्यू है, क्या वो बड़ी है। हम ये चेक कर रहे हैं कंडीशन में, जो भी हमारे जिस पॉइंट पर ए आई की जो वैल्यू है वो क्या, जो अभी हमारे मैक्स में जो डला हुआ है वैल्यू असाइन करी हुई है दैट इज A0, उससे क्या बड़ी है। और अगर ये होता है ऐसा, दैट मीन्स अगर A1 की वैल्यू A0 इंडेक्स से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, A1 की वैल्यू हम किस में अब डाल देंगे, मैक्स में असाइन कर देंगे। क्योंकि अब A0 की वैल्यू अगर A1 से छोटी है
तो हमें इसलिए इसमें A0 की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, मैक्स की वैल्यू हम चेंज कर देंगे। तो मैक्स की वैल्यू हम क्या कर देंगे, मैक्स इक्वल्स टू AI, और ये लूप में रन हो रहा है। अभी तो हमारे पास एग्जांपल के लिए ये एरे है जिसमें सेकंड इंडेक्स हाईएस्ट है, बट अगर एक एरे होता जिसमें हमारा 11, 22, 48, 56 और 2 ये होता, तो इस केस में क्या है, इस केस में हमारा जो थर्ड इंडेक्स पर वेरिएबल वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट है, वो मैक्सिमम है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम वैल्यू इन दोनों की कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स A0 और A1 की कंपेयर करेंगे। तो A0 में तो हमने वैल्यू असाइन कर दी है मैक्स को, तो हमने अब वैल्यू क्या कंपेयर करी, मैक्स और A1 में। मैक्स और A1 में जब हम वैल्यू कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू क्या निकलेगी, ग्रेटर देन मैक्स। तो अब हम क्या करेंगे, A1 की वैल्यू असाइन कर देंगे मैक्स के अंदर। फिर क्या करेंगे, क्योंकि अब A1 मैक्स बन चुका है तो अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, मैक्स इज, अब हम चेक कर रहे हैं कि मैक्स इज ग्रेटर देन A2, तो A2 ग्रेटर है। तो A2 अगर ग्रेटर है तो अब हम मैक्स में A1 क्यों रखेंगे, अब हम क्या कर देंगे, मैक्स इक्वल्स टू A2 कर देंगे। फाइन, फिर हम चेक करेंगे क्या मैक्स की वैल्यू A3 से बड़ी है। अगर A3 से बड़ी है तो हम मैक्स की वैल्यू वही रहने देंगे जो थी, अगर नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, मैक्स में A3 असाइन कर देंगे। फाइन, अगर अब हम नेक्स्ट लास्ट के लिए चेक करेंगे, लास्ट पॉइंट पर हमारे पास 2 है। अब हम चेक कर रहे हैं क्या 2 बड़ा है x से, तो 2 बड़ा नहीं है x से, तो ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हमें मैक्स की वैल्यू चेंज नहीं करनी पड़ी और मैक्स की वैल्यू A3 ही रह गई, और वही हम बाद में जाकर प्रिंट करा देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। फाइन, सेम प्रोसीजर हम किसके लिए अपनाएंगे, अब मिनिमम के लिए अपनाएंगे, जिसमें हम इफ AI इज लेस देन मिनिमम, अगर AI की जो वैल्यू है वो मिनिमम से, जो मिनिमम हमारा वेरिएबल है उससे कम है, जो कि इसमें हमने इनिशियली असाइन करा है A0, तो सेम चीज करेंगे, हम क्या करेंगे, मिनिमम में AI की वैल्यू असाइन कर देंगे। अब इसमें वर्किंग किस तरीके से होगी, फॉर एग्जाम्पल हमारा यही था 10, 50, 12, 13 एंड 2, तो इसके केस में किस तरीके से होगा, सबसे पहले A0 की वैल्यू थी 10, उसे हमने असाइन कर दिया है मिनिमम में, तो मिनिमम इज इक्वल्स टू A0, तो बेसिकली मिनिमम की भी वैल्यू अब क्या हो गई है, 10 हो गई है। जब मिनिमम की वैल्यू 10 हो गई है तो अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या A0 किससे मिनिमम, A1 मिनिमम से छोटा है, मिनिमम वेरिएबल की वैल्यू से। तो A1 की वैल्यू क्या है, अभी 50 है, तो 50 इज ग्रेटर देन मिनिमम, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इसीलिए इसके बाद जो लिखा था, क्या था लिखा, मिनिमम इज इक्वल्स टू AI, दैट मीन्स मिनिमम के अंदर हम इंडेक्स वैल्यू 1 की असाइन कर रहे थे, बट वो हमें असाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो A1 है हमारा, जो A इंडेक्स 1 है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन है मिनिमम से, तो वो कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए ये यहाँ पर रन नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारा हुआ, फिर हम चेक कर रहे हैं अब मिनिमम वैल्यू किससे चेक कर रहे हैं, अब हम A2 से। नेक्स्ट इटरेशन में अब हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम A2 से चेक करेंगे तो A2 की वैल्यू क्या है, 12। फाइन, और मिनिमम की अभी भी वैल्यू क्या है, 10। तो इस केस में अब क्या हुआ, मिनिमम अभी भी मिनिमम ही है, छोटा ही है A2 से, तो फिर से ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसलिए रन नहीं हुआ। फाइन, इसके बाद गए हम नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट में हमने कंपैरिजन करा, A3 इज लेस देन मिनिमम, कंडीशन फिर फॉल्स हो गई। फाइन, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इस वजह से अब क्या हुआ हमारा, इसके बाद का जो लिखा था स्टेटमेंट वो रन नहीं हुआ। नेक्स्ट इटरेशन में गए, A4 इज लेस देन मिनिमम, जो कि वैल्यू है 2, तो 2 इज लेस देन मिनिमम, तो कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने की वजह से हमने मिनिमम में वैल्यू किसकी असाइन कर दी, A4 की, और फिर बाद में जाके हमने प्रिंट करा दिया A4 को। सो अब हम इसका कोड लिखते हैं, और कोड लिखकर हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कोड पे हमारा जो कंपाइलर है किस तरीके से हमारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हमारा जो एरे था
एग्जाम्पल के लिए 5, इसमें 10 था, 50, 12, 13 एंड 2। इसमें हमारा मैक्सिमम क्या आ रहा है आउटपुट 50 और मिनिमम आउटपुट आ रहा है 2। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं हमारे। एरे के लिए हमने एक एरे बना दिया जिसको हमने 100 दे दिया। हम साइज खुद दे रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हम स्टोर करना चाहते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक मैक्स वेरिएबल बना दिया, एक मिन वेरिएबल बना दिया, एक साइज वेरिएबल बना दिया और एक आई वेरिएबल बनाया है। किसके लिए? लूप्स के इटरेशन के लिए। राइट। अब मैंने इसके बाद यहां पर एक प्रिंटफ यूज करा है जिसमें मैं एंटर द साइज ऑफ एरे, यहां पे हमने साइज एरे की यूजर से स्कैन करा रहे हैं। अब इसके बाद साइज यूजर से स्कैन कराने के बाद मैं एलिमेंट्स लूंगी यूजर से। तो मैंने यहां पर एक और प्रिंटफ यूज करा जिसमें मैंने लिखा एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे फिर मैंने यहां पर एक लूप लिया है, फॉर लूप i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस। जिस तरीके से हम स्कैन करते हैं वैल्यूज, मैंने यहां से यूजर से स्कैन कर ली वैल्यूज डायरेक्टली। scanf %d ampersand a i, हर ए आई डेट मीन्स हर इंडेक्स वैल्यू के लिए मैंने एक एक वैल्यूज एलिमेंट्स की यूजर से स्कैन कर ली है। फिर अब क्या हुआ, अब हमने जो हमारा मैक्स वेरिएबल था उसको असाइन कर ली ए 0th इंडेक्स की वैल्यू, और अब हमने मिनिमम जो था उसको भी हमने असाइन कर दी ए 0 इंडेक्स की वैल्यू। दैट मीन्स हमने मैक्स वेरिएबल को 10 असाइन कर दिया और मिन वेरिएबल को भी 10 असाइन कर दिया है। फाइन। इसके बाद अब मैंने क्या करा, मैं एक और लूप बनाऊंगी और उस लूप के अंदर मैं चेक करूंगी कि मेरा जो एरे का जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। तो मैं उसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूं। मैंने फिर लूप लिखा है एक फॉर लूप i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा है, इफ कंडीशन लगाई जो हमने अभी डिस्कस करी थी, और इफ कंडीशन में मैं अब चेक कर रही हूं कि अगर a ऑफ i दैट मीन्स जो भी इंडेक्स जिस इटरेशन पर हम हैं वो ग्रेटर देन है मैक्स की एग्जिस्टिंग वैल्यू से, जो कि अभी a0 है एग्जिस्टिंग वैल्यू से, तो क्या होना चाहिए, मैक्स इक्वल्स टू हो जाना चाहिए ए आई। फाइन। अभी हम इसका कोई एल्स पार्ट नहीं लिख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी इफ कंडीशन हम लिख रहे हैं, इफ ए आई इज मिनिमम, मतलब वो छोटा है, ए आई जो हमारा अभी करेंटली इटरेशन जो चल रहा है उसकी वैल्यू हमारा जो मिनिमम वेरिएबल बनाया है उससे अगर कम है, दैट मीन्स a0 से अभी a1 की वैल्यू अगर कम है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, मिनिमम को वैल्यू मिल जाना चाहिए ए आई का। और ये लूप पूरा कंप्लीटली रन करेगा हर एक इटरेशन के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट करा देंगे मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू। तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं printf मैक्सिमम इक्वल्स टू %d, और यहां पर हमने मैक्स प्रिंट करा दिया। दूसरा printf हमने यूज करा मिनिमम इक्वल्स टू %d, और हमने यहां पे मिनिमम प्रिंट करा दिया। तो इसकी वर्किंग किस तरीके से हुई,
सबसे पहले कंपाइलर क्या हुआ, यहाँ पर आया और यहाँ पर उसने सारी वेरिएबल्स रीड करे, डिक्लेयर जो हमने करे हैं सबको उनने मेमोरी में स्पेस दे दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंटफ पढ़ा तो एंटर द साइज ऑफ द एरे, तो हमारे जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर यहाँ पे लिखा आया एंटर द साइज ऑफ एरे, फॉर एग्जाम्पल हमने दी है 5। फाइन। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, हमने एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे, और अब हम यहाँ पर एलिमेंट्स स्कैन कर रहे हैं यूजर से। तो हमारे एलिमेंट्स थे 10, 50, 12, 13 और 2, ये हमने स्कैन करे वेरिएबल्स, वैल्यूज स्कैन करी एलिमेंट्स की। स्कैन करने के बाद अब यहाँ पर हम दूसरा वेरिएबल, हमारे पास दूसरी लाइन आई दैट इज मैक्स इक्वल्स टू A0। सो जो हमारा कंप्यूटर की मेमोरी थी उसके अंदर जो मैक्स वेरिएबल था हमारा, उसे वैल्यू मिल गई है A0, दैट मीन्स 10 मिल गई। फाइन। और जो मिनिमम वेरिएबल है उसको मिल गई वैल्यू भी 10, दोनों को वैल्यूज हमने A0 इंडेक्स दे दिया 10। फाइन। उसके बाद इफ लूप, यहाँ पे फॉर आए, फॉर लूप में फिर कुछ कुछ यहाँ पे लिखा है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले फॉर लूप i इक्वल्स टू 0, साइज तक चल रहा है, साइज की वैल्यू 5 थी, और i प्लस प्लस i 0 हुआ, अंदर गए i 0, दैट मीन्स A0 हमने चेक करा क्या A0 ग्रेटर देन है मैक्स से। फाइन। तो हमें A0 वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं, कंडीशन फॉल्स ही होगी। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट 1 से, क्योंकि हमने 0 तो वैल्यूज पहले ही दे दी थी। फाइन। सो A1 से स्टार्ट करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, A इंडेक्स 1 इज ग्रेटर देन मैक्स, दैट मीन्स A इंडेक्स 1 इज 50। तो 50 को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, जो अभी मैक्स की वैल्यू है दैट इज 10। सो 50 इज ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई, इस वजह से मैक्स की वैल्यू अब क्या चेंज हो गई, और मैक्स की वैल्यू चेंज होकर A ऑफ इंडेक्स 1 हो गई, और वो क्या है 50। फाइन, 50 हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है इफ स्टेटमेंट, उसमें चेक हुआ कि A1 इंडेक्स, अभी भी क्योंकि हम 1 इटरेशन पर ही हैं, A इंडेक्स 1 की वैल्यू दैट इज 50 इज लेस देन मिनिमम, और मिनिमम अभी क्या है हमारा 10। तो हमारा चेक हुआ, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी क्योंकि 50 तो 10 से बड़ा है। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये वाला स्टेटमेंट रन नहीं हुआ, मिनिमम की वैल्यू यहाँ पर अभी चेंज नहीं हुई है। नेक्स्ट इटरेशन के लिए गए, नेक्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू अब हो गई है 2। i की वैल्यू 2 होने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर a ऑफ इंडेक्स 2 इज ग्रेटर देन मैक्स चेक करेंगे। सो a ऑफ इंडेक्स 2 क्या है अब हमारा 12, और अभी मैक्स की वैल्यू करेंटली क्या है 50। तो हमने चेक करा 12 इज ग्रेटर देन 50, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मैक्स की वैल्यू अपडेट नहीं हुई। नेक्स्ट स्टेटमेंट है a ऑफ इंडेक्स 2 इज लेस देन मिनिमम, तो अभी मिनिमम की करेंटली वैल्यू क्या है 10, और a ऑफ इंडेक्स 2 की वैल्यू क्या है 12। हमने चेक करा क्या 12 छोटा है 10 से, तो नहीं है, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। अगेन हम नेक्स्ट इटरेशन के लिए गए, अब i की वैल्यू क्या हो गई है हमारे पास 3 हो गई है। a ऑफ इंडेक्स 3 इज ग्रेटर देन मैक्स, दैट मीन्स 13 इज ग्रेटर देन 50, कंडीशन फिर फॉल्स हो गई, तो हमारा ये स्टेटमेंट रन नहीं हुआ, मैक्स की वैल्यू अपडेट नहीं हुई है। अब a ऑफ इंडेक्स 3 इज लेस देन मिनिमम, तो अब हमारा a ऑफ इंडेक्स 13 इज लेस देन 10, तो कंडीशन फिर फॉल्स हो गई, इसलिए मिनिमम की वैल्यू अभी भी अपडेट नहीं हुई है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इटरेशन के लिए गए, और अब i की वैल्यू हो गई है 4। a ऑफ इंडेक्स 4 इज ग्रेटर देन मैक्स, दैट मीन्स 2 इज ग्रेटर देन 50, तो वो गलत हो गया हमारा, फॉल्स हो गई कंडीशन, इसलिए मैक्स की वैल्यू फिर से अपडेट नहीं हुई। a ऑफ इंडेक्स 4 इज लेस देन मिनिमम, 2 इज लेस देन 10, तो हमारी कंडीशन हो रही है ट्रू, क्योंकि 2 छोटा है 10 से, इसलिए अब हमारा ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा जिसमें लिखा है मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी जो अभी एग्जिस्टिंग ai की वैल्यू है, दैट इज a ऑफ इंडेक्स 4, और वो क्या है 2, तो यहाँ पे 10 से वैल्यू हो गई 2। फिर हमारा यहाँ पे इटरेशन खत्म हुआ, नेक्स्ट इटरेशन के लिए गए, i की वैल्यू है 5, और हमारा यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स, इसलिए हमारा फॉर लूप हो गया टर्मिनेट। तो हमारा आंसर क्या प्रिंट हुआ, मैक्सिमम इक्वल्स टू 50, मिनिमम इक्वल्स टू
So, इस तरीके से हम एरे का मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली टर्बो C++ कंपाइलर पे करके देखते हैं। So, अब हम हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। इसके बाद मेन फंक्शन, फिर हमारे जो वेरिएबल्स थे ए, मैक्स वेरिएबल, मिनिमम वेरिएबल, साइज वेरिएबल और आई। इसके बाद हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करेंगे। अब हम एक printf लिखेंगे जिसमें हम साइज स्कैन करने के लिए लिखेंगे एंटर द साइज ऑफ एरे scanf %d, एंड ऑपरेटर। इसके बाद हम यहाँ पर एक और printf लिखेंगे एरे के एलिमेंट्स को स्कैन करने के लिए एंटर दी एलिमेंट्स ऑफ द एरे यहाँ पर हम एक फॉर लूप बनाएंगे। उसके अंदर हम I equals to 0, I less than size, I plus plus। अब हम यहाँ पर एक printf लिखेंगे array %d equals to यहाँ पे आ जाएगा I scanf %d ampersand a of I। फॉर लूप के बाद अब मैंने मैक्स वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी है a of 0 और मिनिमम वैल्यू को भी वैल्यू असाइन कर दी है a of 0। इसके बाद मैंने एक और फॉर लूप बनाया है यहाँ पर I equals to 0, I is less than size, I plus। अब मैं कुछ इफ कंडीशन लिख रही हूँ यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस करी थी, जिसमें हमने चेक करा a of I is greater than max। उस केस में max equals to a of I। नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट लिखा था हमने जिसमें हमने देखा था a of I is less than minimum। तो उस केस में मिनिमम की वैल्यू रीअसाइन अपडेट कर दी हमने जिसमें हमने वैल्यू दे दी a of I। तो यहाँ पे हमारा फॉर लूप क्लोज हो गया है। अब यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे हमारे मैक्सिमम और मिनिमम वेरिएबल को वैल्यूज को। सो printf maximum इक्वल्स टू %d और ए की printf में काम हो जाएगा तो बैकस्लैश n लगा के मिनिमम इक्वल्स टू %d। यहाँ पे भी हम मैक्सिमम के आगे भी बैकस्लैश n लगा लेते हैं। पहला %d फॉर मैक्स और दूसरा मिनिमम।
तो यहाँ पे हम देंगे गेट ch एंड ओवर। इसको सेव करते हैं, पहले कंपाइल करते हैं, 1 एरर, ओके फाइन, वापस सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और हम इसे अब रन करते हैं। तो एंटर द साइज ऑफ एरे, फाइन, हमारा एग्जांपल था 10, 50, 12, 13, 2, मैक्सिमम इक्वल्स टू 50, मिनिमम इक्वल्स टू 2। हम दूसरे एग्जांपल के लिए भी इसको देख लेते हैं, वापस कंपाइल करेंगे एंड देन रन इट। अब हम इसमें 10 साइज ले रहे हैं, 10 साइज में हम 2, 4, 34, 21, 876, 59, 43, -9 भी ले लेते हैं, -56 भी ले लेते हैं, 46 भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा 76 एंड 56। अभी आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये ने जो हमारा यहाँ पर प्रिंट करा है मिनिमम, वो 56 है माइनस का नंबर। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर है वो भी इंक्लूड हुए हैं। हमारा जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो पूरी तरीके से सभी टेस्ट केसेस के लिए सही आंसर प्रिंट कर रहा है।